Yes, good morning, Isha. Good morning, Bhaskar. Okay, so yesterday we were doing exercise of verbs. Let's continue with that. यहाँ तक होता है ना? I guess 15 तक. 15 हो गया था, लेकिन उसके हाँ, आगे का करना है. हाँ शायद ये करना है। हाँ, 15 तक हो गया ये इसका करना आगे. है। Yes. Let's start with 16th then. Only one dispute has been settled and others left to both the parties to settle. एक ही डिस्प्यूट सेटल किया गया है और बाकी के छोड़ दिए गए हैं. है ना, ये बोला गया ना, एक छोड़ दिया, एक सेटल किया गया, बाकी के छोड़ दिए गए. तो उसी सेंस में बोल रहे हैं एंड से कनेक्ट करना है, यानी कि हमारा वर्ब उसी फॉर्म में आना चाहिए जैसा पहले वाला है. ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, एक सॉल्व किया गया, बाकी के छोड़ दिए गए. अगर हम केवल इतना लिख रहे हैं ना, एंड अदर्स लेफ्ट ऐसा लग रहा है बाकी लोग चले गए, है ना. दो लोग रुके एंड अदर्स लेफ्ट. मैं बताऊं, चलो आप ही बता दो। ओके. देखो, ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड, एक डिस्प्यूट सेटल कर दिया गया है, एंड अदर्स बाकी के छोड़ दिए गए, अदर्स हैव बीन लेफ्ट. ठीक है, इसी फॉर्म में जैसे ये ना, ओनली वन डिस्प्यूट हैज बीन सेटल्ड एंड अदर्स हैव बीन लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल. देखो, अदर्स लेफ्ट जब हम कर रहे हैं तो ऐसा लग रहा है अदर्स खुद चले गए या खुद कुछ ऐसा हो गया. हमें बोला गया उन्हें छोड़ा गया है, बाकी के डिस्प्यूट छोड़ दिए गए हैं बाकी के सेटल करने के लिए. इसलिए हम उसी फॉर्म में रखेंगे जिस फॉर्म में ये वाला वर्ब है. ठीक है, बस अदर्स प्लूरल है तो हैव आ जाएगा. अदर्स हैव बीन लेफ्ट टू बोथ द पार्टीज टू सेटल. ठीक है, ठीक. चलो नेक्स्ट. Going towards them with some cups of tea in the tray. Somebody knocked at the door. हमने क्लास में किया था. है ना, यहाँ पे हम लोगों का था कि हम सब्जेक्ट कुछ भी लगा सकते हैं. while he was, I was टाइप की चीजें तो हम कुछ भी लगा सकते हैं. while I was going towards them with some cups of tea, or while he was going, whatever you want, whatever you feel like, you can write it here. ठीक है. 18th.
18 भी हमने क्लास में किया है आई गेस। क्या लग रहा है? टू हटाएंगे। यस। कौन सा वाला? हियर वाला। टू हियर हिम। नहीं, ये वाला हटाएंगे। क्यों हियर वाला क्यों नहीं हटाएंगे? हेयर वाले सीन चाहेंगे क्योंकि ये तो आएगा कि द ऑडियंस स्टिल फ्लॉक टू हिज कॉन्सर्ट्स, इसलिए टू हियर हिम टू सिंग। जो रूल है ना वो ये है कि हेयर, सी, स्मेल, परसीव, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं इनके बाद जो वर्ब आएगा उसके साथ वी वन आएगा। हमने ये तो पढ़ा था, हियर, हेयर हो गया या वॉच हो गया, इन सब के साथ हम क्या लगाते हैं? वी वन लगाते हैं। मतलब अगर आपका एक सेंटेंस इस तरीके का हुआ ना, आई, अच्छा इसके बाद, इसके साथ का नहीं है हिसाब? नहीं, ये खुद नहीं, मतलब ये खुद नहीं, इसके बाद वाला वर्ब जो आएगा। ठीक है। अगर ये तो देखा जाए तो ऐसा लग रहा है ना हेयर के साथ ही हम टू नहीं लगेंगे, तो ऐसा नहीं है, हेयर के साथ तो लगेगा, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद जो वर्ब आ रहा है वो भी वन आएगा। जैसे अभी देखो वाला सेंटेंस था कल जो हमने देखा था। ओके तो ठीक है, अरे देखो ऊपर सेंटेंस था ना, वी हर्ड द चिल्ड्रन शाउट समथिंग लाइक दैट। ये we were still talking about what we should do when we heard the children shouting। although हमने इसमें पढ़ा था कि shouting भी चल जाएगा और shout भी चल जाएगा, ये दोनों ही ठीक है, ये भी ठीक है और ये भी ठीक है। yes। owing to his ill health he will not be able to give this examination, which means he will have to lose 1 year। क्या लग रहा है? मीन। मीन Hmm, नहीं, विच मीन्स इज फाइन। विच देखो, विच तो सिंगुलर के लिए ना कि इससे ये मतलब निकलता है, तो विच मीन्स तो ठीक है। देखो मेन वर्ब, मैंने कहा मेन वर्ब के जो यूजेस है वो जरूरी होते हैं। मैं कुछ भी बना दिया यहाँ पे। Owing to his ill health, he will not be able to give, give नहीं होता, क्या होता है? Take this examination, which means he will have to lose 1 year। ठीक है, तो owing to his ill health, he will not be able to take this examination। तो एग्जाम देना है तो उसके लिए हम टेक बोलते हैं ना, टेक दिस एग्जामिनेशन। हिंदी में हम लोग जैसे बोल देते हैं एग्जाम देना है तो गिव बोलते हैं, हाँ तो वो नहीं करेंगे, टेक दिस एग्जामिनेशन बोलेंगे। ओइंग का यूज कहां पर होता है? ओइंग का मतलब होता है कि इसकी वजह से। देखो एक तो ओइंग हम लोग यूज करते हैं कि इफ यू ओ समथिंग, किसी को कुछ देना है, चुकाना है, उस वाले सेंस में। बाकी क्या होता है? ओइंग टू दिस थिंग, यानी इसके कारण, इसकी वजह से, तब यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, ओइंग टू हिज इल हेल्थ यानी कि बीमारी की वजह से ही विल नॉट बी एबल टू टेक दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, नेक्स्ट।
हाँ जी, क्या लग रहा है 20? ठीक लग रहा है ये? ठीक है नहीं, लेकिन देखो अगेन हम लोग यहाँ पे वर्ब्स देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग ध्यान रखेंगे ब्रॉडकास्ट। टिल्ड जो वर्ड है, इट इज ऑलवेज रिटन एज ब्रॉडकास्ट। ठीक है, पास्ट में भी हम ब्रॉडकास्टेड नहीं लिखते, ब्रॉडकास्ट लिखा जाएगा। द रेडियो ब्रॉडकास्ट लास्ट नाइट दैट द टेम्परेचर इन कश्मीर वुड गो बिलो -10 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ब्रॉडकास्टेड नहीं, ब्रॉडकास्ट हमेशा। ब्रॉडकास्ट हो गया, टेलीकास्ट हो गया, दोनों के साथ सेम होता है। ठीक है, इनकी पास्ट फॉर्म नहीं होती, दे आर रिटन एज इट इज। वर्ब दो होते हैं देखो, फॉल गिरना, उसकी फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फेल। ठीक है, फेल फर्स्ट फॉर्म, इसका मतलब तो गिराना। फेल्ड एंड फेल्ड, उन्होंने पेड़ गिराए। अगर हम बोल रहे हैं द वर्कर्स फेल, तो ऐसा लगा ना वर्कर्स गिर गए। इसी को सही करने के लिए we'll write it as the workers felled no fewer than 200 trees within 6 hours and thereby showed their efficiency. ठीक है, the workers felled no fewer than 200 trees. तो यानी वर्ब्स को याद रखना दोनों, इन्हीं की बात करते हैं, इस तरीके के वर्ब्स होते हैं। ठीक है, तो फॉल तो हो गया हमारा गिरना, तो उसके लिए सेकंड थर्ड फॉर्म फेल आ गई, और फेल अगर से वो उसका मतलब गिराना, फेल फेल्ड एंड फेल्ड। क्लियर? तो आइडिया क्लास ज्यादा जल्दी हो जाती है क्या आजकल? क्या सर? तो 8वीं क्लास ज्यादा जल्दी हो जाती है क्या? नींद तो नहीं आ रही होती सबको? जल्दी? नहीं नहीं, नींद नहीं आती। अब तो इसमें तो आदत होगी ना, रोज होती है। आदत? हाँ, 9 से ज्यादा नींद सो ही नहीं सकते संडे को, अब हिम्मत ही नहीं होती। क्या इससे ज्यादा सोने की? 9 बजे 9 से के बाद? ज्यादा सो नहीं सकते अब, ये आदत हो हाँ। गई है। 8 बजे तो सो सकते हैं आराम से, मतलब 9 मैक्सिमम जाता है संडे को बस। हाँ, राइट। उसके बाद नींद अगर आती भी है तो वो जगने और सोने वाली आती है, लाइक वेयर यू आर लिटिल अवेक, थोड़ा जगो। वो जबरदस्ती होती है कि तुम्हें उठना नहीं जबरदस्ती है, आ रही है। आलस में पड़े रहना। भास्कर टाइमिंग सही है, सुबह से उठ जाते हैं टाइम पे, ऐसा है ना? ये होता है भास्कर मुझे को। तो वैसे भी मॉर्निंग वॉक पे जाना होता है, सही है। 5 बजे ऐसा उठते तो हो तो। भास्कर के हिसाब से तो लेट है थोड़ा सा, फिर देखा जाए तो हाँ। थोड़ा पहले भी चल जाएगा। यार पार कट हुआ था सर बड़ी देर के लिए, क्या हुआ था? पार कट बिजली चली गई थी। रात को हाँ, बारिश काफी और तूफान था इतना ज्यादा? हाँ, कई मुझे घंटे। पता चला था। I went into the balcony, it was like बहुत ही ज्यादा अच्छा मौसम था, मतलब बहुत ज्यादा ठंडा था, वो बहुत तेज हवा थी। जो तेज नींद आ रही थी। बट या मौसम बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था, आई वाज रियली हैप्पी।
भास्कर 5 बजे यार, बाकी लोगों को नहीं चलेगी, भास्कर नहीं चल पाएगी इस 5 बजे। तो इसके साथ मेरी बेटी क्लास गई, मैं तो नहीं। चलो नेक्स्ट बताओ 22। ओवरफ्लो। ओवरफ्लोड ओवरफ्लो सिर्फ। नहीं, हैव लिख रहे हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी इसके साथ में। वो प्लंग के साथ प्लंग नहीं होगा ना उसका, ओवरफ्लोड, उसके साथ हैव भी आएगा, उसके साथ क्या भी आएगा? प्लंग के साथ। नहीं नहीं, वो सही है। Most of the rivers in Bihar have overflowed their banks and plunged a large number of villages. हमारे तो ऐसे ही मतलब ये रहेंगे आंसर। यहाँ तो आप सही कर दोगे। अरे यहाँ पे गलती वाली ज्यादा बढ़िया है। इस पे तो ध्यान तो देना ही फिर पड़ेगा वहां पे तो हम गलती करके आने वाले हैं फिर। ना। यानी क्वेश्चंस करने के बाद फिर गलत ही होंगे। अब देखो, ओवरफ्लोन के क्या होता है? फ्लाई, फ्लू, फ्लोन। ठीक है, तो फ्लाई की फॉर्म से है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फॉर्म। जब हम बात करते हैं फ्लो की, फ्लो फ्लोट फ्लोट ही होती है। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब की फॉर्म्स की गलती थी बस, और कुछ नहीं था। तो इसलिए ओवरफ्लोड आता है, ओवरफ्लोन नहीं आता। ओवरफ्लोन तो फिर उड़ने वाले सेंस में आ जाएगा। Most of the rivers in Bihar have overflowed their banks and plunged a large number of villages. चले आगे। Having had reached the station, you may buy your ticket and wait for the train for Delhi, for New Delhi. When you? No. अरे वो वाला था नहीं, परफेक्ट पार्टिसिपल। अच्छा हाँ, रिच आएगा यहाँ पे, रिच। है। अच्छा हाँ, विच आएगा कहाँ पे? हैविंग रिच, रिच्ड। नो, भास्कर क्या था? दो थर्ड फॉर्म हो गए ना। अरे दो थर्ड फॉर्म से क्या मतलब है? व्हाट इज हैविंग के साथ क्या पढ़ा था हम लोगों ने? वर्ब की थर्ड फॉर्म। Having plus V3, वो याद है? Having rested, they continued their journey. Having taken tea, having taken the gun, he shot the tiger. हाँ वो तो याद है। तो करो फिर, तो हेड हट जाएगा ना, बस इतना होगा ना। देखो, हेड हट having reached, जाएगा। having reached the station, स्टेशन हाँ तो पहुंचने वही के तो बोला बाद। मैंने, वही तो तो क्या बोला, बोला था? having विच बोला reached। था? क्या बोला था? वो तो पहले तो ठीक है गलत था, वो मैं मान गई, लेकिन मैंने बाद में हाँ, बोला था हैविंग रिच्ड द स्टेशन। अच्छा having reached बोला था। हाँ चलो ठीक है, नहीं नहीं, अच्छी बात है भाई, तो फिर बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। इसका तो तुम्हें पता था। मुझे लगा विच बोला है कहीं पे, ठीक है। तो मैं विच ढूंढ रहा था कि विच कहाँ पे आ सकता है, कहीं नहीं आ सकता, तो इट वाज रीच्ड, बिल्कुल सही। तो हैंग रीच्ड द स्टेशन, यू बाय योर टिकट एंड वेट फॉर द ट्रेन फॉर न्यू दिल्ली। नॉट फाइन। चलिए नेक्स्ट।
It is better to stay at home than to walk in the street when there erupts a communal riot in the town. ठीक है, तो मतलब ये भी बताने की बात है कि जब दंगे छिड़े हो तो घर पे रहना चाहिए, बाहर नहीं जाना चाहिए. Erupt, क्या? erupt में नहीं, when there erupts is fine. जब दंगे हो रहे हो तो there erupts is fine, क्योंकि ये ऐसी बात बताएगी कि जब ऐसा हो तो ऐसा करना चाहिए वाला टाइप का. So it is better to stay at home than to walk in the street when there erupts a communal riot in the town. इसलिए erupt सही है, उसके साथ में वो नो एरर. निशा एरर है. चलो मैं एक चीज अंडरलाइन करता हूँ, यहाँ से कुछ याद करो. देन कुछ पढ़ा था बेटर हम लोगों देन ने. वाला. हाँ, बेटर देन वाला. हाँ हाँ, तो उसमें टू नहीं आता. उसमें टू नहीं आता. बिल्कुल सही. तो यहाँ क्या हो जाएगा? केवल V1 आ जाएगा. It is better to stay at home than walk in the street when there erupts a communal riot in the town. Nice. अच्छा, तो बेटर के बाद जो है, बेटर देन के बाद जो आएगा वर्ब, उसके साथ टू नहीं लगेगा. यप. देखो अगर तुम्हें लग रहा था बेटर के साथ इट इज बेटर स्टे, वो तो बेटर खराब टू ही स्टे जाएगा. तो ठीक लग रहा है वहां पे. वो सही है. देखो एक रूल अलग से ऐसा है ना, बेटर देन, रादर देन और ये सब के साथ तुमने पढ़ाई था. ठीक है, मेन कंसेप्ट ये था कि देन के साथ वी ऑलवेज यूज V1. देन के बाद में 2+V1 नहीं आता. अगर हम इस रूल से स्टिक करें तब भी हमारा काम चल जाएगा. बाकी तो बेटर देन, रादर देन ये तो थे ही थे. इसमें भी देखा जाए रादर देन अगर बोल रहे हो तो देन तो आ ही रहा है. ठीक है, रादर देन हो गया. हैड बेटर के साथ ही लगाते हो आप. वो जो था ना जिसमें बेटर के साथ डायरेक्टली आता था, वो ये था हैड बेटर. आई हैड बेटर गो देन स्टे हियर. ठीक है, तो वो हैड बेटर था. इसके साथ हम डायरेक्ट हाँ वो लगाते हैं, हैड बेटर गो देन स्टे हियर. तो फिर हाँ, वहां दोनों के साथ सही होता है. और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे केवल बेटर लिखा है. इट इज बेटर टू डू दिस थिंग देन दिस थिंग. ठीक है, इट इज बेटर टू स्टे, यहाँ तो सही है, लेकिन यहाँ पे देन के साथ में V1 आ जाएगा बस. और जहाँ बेटर के साथ था वो ये वाला था. तो ये वाला एक्सप्रेशन याद रखना कि कहाँ पे बेटर के साथ भी V1 आएगा बस. चलो 25. इसमें बताना बस कौन से वर्ब का यूज गलत लग रहा है, ये देखना है. वो जो पीछे वाला सेंटेंस उसमें हैड स्टोलन या somebody wrote us पता नहीं, कंफ्यूजन सा है. पर्स का क्या गलत लग रहा है? पर्स का गलत यूज लग रहा है. पर्स होना नहीं चाहिए तो वापस क्या. पर्स का गलत यूज किया उसने. पता ही कहाँ रहती है पर्स, ऐसा लग रहा है. किस पर्स? अच्छा, वॉलेट होना चाहिए. अरे इट्स फाइन है, कोई बात नहीं हुई. ऐसा थोड़ी होता है. ये गलत यूज क्या? अच्छा, हम लोग जैसे पर्स है, इफ आई हैव अ पर्स तो उसे पर्स बोल सकते हैं. पर्स तो बोला जा सकता है, इसीलिए तो चोरी हो गया. अरे तो ऐसे
वैसे वाला होगा ना ये कंधे में टांगे घूम रहा था। तो वैसे नहीं, कंधे पे टांग के नहीं घूम रहा था। पर्स, वॉलेट को भी पर्स बोल देते हैं लोग, ठीक है, बोलते हैं ना, मेरे ख्याल से भाई चलता है। हैंड पर्स भी आता है। हैंड पर्स भी, अरे, और लाइक उनका भी आता है, क्या नाम है, इसलिए कभी वो मर्दाना पॉकेट भी पर्स आता भी आता है है, या गर्ल्स का। आजकल बॉयज का तो भी वो आता है। वेस्ट वाले चल रहे हैं ना सर, सबके लिए सेम पाउचेस वो। देयर इज वन मोर थिंग ना, वो एक तो पर्स हम लोग जैसे वॉलेट के लिए भी पर्स बोला जाता है, गर्ल्स के लिए भी वॉलेट टाइप का आता है, एंड बॉयज के लिए भी मेरे ख्याल से हैंड हेल्ड वाला आता है। अभी क्लच तो नहीं आता है, ऑफ कोर्स, ये तो नहीं बोल रहे हैं, क्लच क्लच तो लेकर तो फैंसी हो जाता है। वो तो ज्यादा फैंसी हो जाएगा, बॉयज के लिए बहुत ही ज्यादा हो जाएगा, तो वो तो कोई लेके नहीं घूमता। नहीं, क्लच में बट तो हमारे लिए भी नॉर्मल नहीं आते, वो ना फैंसी पार्टी वाले होते हैं। हाँ, ओके, नॉर्मल में नहीं आते। अब देखो इसमें क्या है, when he came out of the cinema hall, he noticed somebody had stolen his purse. Now the thing is कि भी इंसान जब चल रहा होता है तो ये मान जाता है वॉलेट अभी ही है, वॉलेट या पर्स है उसका, तो उसके पास ही होगा, ठीक है, तो वॉलेट को पर्स बोला जाएगा। पर्स एक बोला जाए तो क्या है, जनरल टर्म है फॉर वॉलेट और बैग। बैग तो ज्यादा हो जाएगा, बैग लेके कोई जा रहा है तो, ठीक है। और इनफैक्ट मुझे लगता है बैग अगर कोई बोलता है तो जल्दी से समझ में नहीं आता ना, हैंड बैग बोलते हैं तब समझ में आता है यस कि हाँ पर्स की बात चल रही है, तो केवल बैग से वो भी समझ में नहीं आएगा। हाँ, तो व्हेन ही केम आउट ऑफ द स्नोबॉल ही नोटिस्ड, अब उसका वॉलेट होगा, ठीक है, ही नोटिस्ड समवन हैड स्टोलन हिज पर्स। अब पर्स तो क्या होगा ना, अगर नोटिस अगर किसी चीज को करते हो, अब मेरे को बताओ कि नोटिस, आई नोटिस दिस थिंग, हम नोटिस कैसे करते हैं, क्या मतलब होता है? जनरली ऐसा होता है ना, हम किसी चीज को देख रहे हैं और नोटिस कर रहे हैं कि मैं बाहर आया एंड आई नोटिस्ड माय कार वाज नॉट देयर, या मेरी कार थोड़ी सी आगे खड़ी हुई थी, थोड़ी सी पीछे खड़ी हुई थी, कुछ इस तरीके का। ऑल्दो ये भी पता नहीं कैसे हुआ होगा, बट इस तरीके कुछ बोलते ना, आई नोटिस्ड ही वाज नॉट देयर। तो नोटिस का मतलब क्या होता है, जब आप देख के किसी चीज नोटिस कर रहे हो, एंड ये पर्स वाला क्या होता है, मोस्टली हम लोग देख के नोटिस नहीं करते, वी जस्ट फाउंड, आई फाउंड माय पर्स वाज मिसिंग, पॉकेट में देखा, ओके इट वाज मिसिंग, ठीक है, एकदम से ध्यान गया हाथ में नहीं है या कुछ भी ऐसा बैग में नहीं है, तो हम वहां पे नोटिस नहीं बोलते, वहां पे हम लोग बोलते हैं ही फाउंड somebody had stolen his purse, उसे पता चला। नोटिस हमारा इस सेंस में होगा कि देखा ऐसे करके कहीं पे। समझ में आया थोड़ा बहुत ये क्या बोल रहा हूँ? तो ये है इसमें कि हम सोच नहीं सकते थे कि ये इतना होगा। सही, ये ज्यादा था ना, ठीक है, इसीलिए ऐसा था कि क्योंकि बाकी चीजें सही है इसके अंदर, हाँ इस वर्ब पे ध्यान देना जरूरी है, नोटिस और फाउंड। ये आप समझो फिल इन द ब्लैंक्स या क्लोज टेस्ट, ऐसी जगह पर अगर अच्छे क्वेश्चन जिस दिन मिलेंगे ना, बैंकिंग में मिल गए तो बढ़िया क्वेश्चन है वाला, ठीक है, तो यार वर्ब का यूजेस हमें ध्यान रखना जरूरी होता है, क्योंकि ऑप्शंस में क्या क्या आपके साथ क्या कभी हुआ? वॉलेट चोरी वाला? नहीं, हमारे साथ कब हुआ? मतलब ऐसे if someone is trying to but आपने सस्पेक्ट कर लिया हो। मेरे साथ फोन का हुआ था। मेरे साथ हुआ है वॉलेट का पर्स का। नोटिस दैट आएगा पास करने थोड़ा आगे सोचा था, नोटिस दैट नहीं। निशा किस चीज का हुआ है? हाँ, पर्स का। शालू निशा दोनों के साथ हुआ है ये? पॉकेट वाला नहीं, मेरे साथ ऐसा हुआ नहीं कभी। नहीं, मेरा तो हो गया था सेकंड ईयर में। ट्राई किया था, मेरे पास एक वो था थैला टाइप में जो आपके लिए बैग चलते हैं, छोटा वाला। मैं अपने डॉग ना वो लेने गई थी पट्टा मार्केट से, उसमें वही पड़ा हुआ था, मैंने ब्लेड मारा हुआ था किसी ने नीचे। मैं तो फूटी किस्मत, तेरी पर्स तो था नहीं मेरे पास, मैं तो चेंज करने गई थी। ओह गॉड, ले जा पट्टा, ले जा, बांध लियो किसी को। ये मतलब, लेकिन मैंने मम्मी से बहुत सारा सुना, बहुत बार सुना है मम्मी से कि वो शॉपिंग के लिए गए हैं, थोड़ा सा भीड़ है, एंड किसी ने ऐसा ना कि चेन खोल के कोई, और साथ में भी कोई लड़की होती है वो जैसे कर रही होती है, मतलब अगर कहीं पे अगर शॉप पे है, आजकल तो लेडीज ही करती है, लेडीज ही करती है, तो चेन खोलने की कोशिश की या फिर इस तरीके का स्लाइड करके हल्का सा देखा उसमें कुछ बैग में करने का, तो फिर मम्मी बोलती है भी वहां पे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन बैग अपने पास को कर लेते हैं, फिर देख लेते तो हट जाता है इंसान पीछे। इस तो मेरी तरीके का। शादरा वाली मेन मार्केट में रहती हूँ ना, इट इज जस्ट लाइक मिनी चांदनी चौक। ओके, इतना क्राउडेड होता है।
हाँ, yes. और So also I was at a shop one time. बहुत ज्यादा, Okay. मतलब सामने सामने। मैंने ना दिवाली के टाइम पे मैं गई थी कुछ लेने के लिए, और मैंने ना लिटरली इतने लोगों को रोते हुए देखा है कि हमारे सारे पैसे चले गए। हाँ, yes. लोग रिक्शा बहुत में बैठे ज्यादा उनके साथ, उनके पैसे लेके उतर गए, वो कुछ नहीं कर पाए क्योंकि भीड़ इतनी होती है, पता है, पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं होती। हाँ, या ये शॉप बिल्कुल भी हंसने की बात नहीं है। मेरे पास मतलब वो जिस तरह से बता रही है ना, तो मुझे क्यों रो रहे थे और मैं देख रही थी। मतलब मेरे साथ भी हुआ है, मुझे पता है दुख होता है बहुत ज्यादा, लेकिन अभी तो हंसी आएगी क्योंकि जिस तरह से बता रहे हैं। अंदाजे बयां थोड़ा लगता है। मेरे साथ ऐसे बस फोन के साथ भी हुआ था। आई वाज पता नहीं किसी शॉप पे था, और वो आई वाज मतलब फोन मैंने पॉकेट पे रखा है और हल्का सा मेरा ध्यान फोन पे था कि मेरे को पकड़ के रखना है, और वो अपने आप ही बाहर जाने लगा मेरा फोन। तो मेरा कई बार ऐसे लगता है कि क्या हो रहा है, अंदर समझ नहीं आता, ब्रेन रिस्पॉन्ड नहीं Yes. करता है। हाँ, तो फोन एकदम स्लाइड कर लगा, फिर मैंने एकदम पकड़ा, फिर पीछे देखा तो मेरे को समझ नहीं आया कि कौन है इनमें से। बस मैंने चिल्ला दिया था रैंडम पर्सन पे, तो 2-3 लोग तो डर गए थे। बस ऐसा हुआ था, तो पता नहीं कौन कौन डर रहा था उनमें से। हाँ, सो रहे हो फिर तो वही पिटाई हो जाएगी भी। मारता बहुत है मेरे को पता चलता है ऐसे फोन और कोई कर रहा है कुछ तो मतलब नहीं, दिस इज स्टुपिडिटी। सबसे ज्यादा दुख तो फोन का ही आता है, या ऐसा तो नहीं होता किसी को। और लोग इतना स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। इवन मेट्रो स्टेशन पे यमुना बैंक पे कोई लेके भाग रहा था, पकड़ दिया उसे। मेट्रो के अंदर से लेके भाग रहा था, मतलब टिकट लेके आते हैं ताकि फोन चोरी करेंगे आज। हद है। सब वो टिकट भी नहीं लेते, वैसे घुस जाते हैं इन गेटों के नीचे से। मेट्रो में बाकी लोग तो देख लेंगे हाँ वहां पे। हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा है दिलशाद गार्डन, ऐसे घुस अच्छा, जाया करते थे वो लाइनों में बिना टिकट विकेट के। राइट एक के टाइम पे साथ चलते। 4 घुस जाते थे, लाइन बना के चिपक चिपक के एक दूसरे से। वैसे रेड लाइन है भी बाकी लाइन से थोड़ी अलग। यहाँ का क्राउड थोड़ा वैसा है ना। हाँ, वो इसलिए कह रहा हूँ थोड़ी सी अलग है रेड लाइन। चलो 26। Work hard lest you should fail, said the father to his son who was taking his MA examination that year. देखा टेकिंग का यूज यहाँ पे एकदम ठीक है ना, was taking his MA examination, जैसे हमने थोड़ी देर पहले सीखा। ठीक है सर, ये तो फिर क्या करना चाहिए? नो एरर। नो एरर, तो फिर नो एरर होगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, लेस्ट के साथ तो शुड पड़ा है, हमने बहुत बार देख लिया। अब सेड टू हिज फादर, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, सेड द फादर टू हिज सन, जो अपने एमए की एग्जाम दे रहा था उस साल। ठीक है, चलो बढ़िया। अरे वाले क्वेश्चन यहाँ तक थे। चलो ऊपर देखते हैं। ऑल तो मेरे एक बार फोन चोरी एक्चुअल में हो गया था पूरा। बात करते हुए जा रहा था। हाँ, छीनते हुए तो बहुत देखे हैं। ये बहुत दुनिया में काफी ज्यादा होता है। वाली स्टोरी बहुत मेरे को छीनते हुए देखे हैं। देखे मैंने ना। एक लड़की देखी, बेचारी छोटी सी थी, वो फोन पे बात करती हुई जा रही थी, वो छीन के भाग गया और वो रोती रह गई। तो उससे फोन वाला तो बाद में फनी रहता है, इंसान को गुस्सा आता है। मैं तो सबसे ज्यादा प्यार फोन से है, उसे तो नहीं छोड़ना। मैं नहीं करती कभी रास्ते में बात। करनी नहीं चाहिए। पॉपुलर सब वॉइस है। फोन छीन लो। गाने सुनते हैं। मुझे याद आया, इवन एट दिलशाद गार्डन, मतलब मैंने देखा था कि वो लोग एक दूसरे को ड्रग कर रहे थे इंजेक्शन से। लोग एक दूसरे को फोन से, मतलब फोन पे क्या इसमें? फोन मैंने कहा छोड़ दो, वो छोटी बात है। अच्छा, They were drugging each other, इंजेक्शंस दे रहे थे वहाँ पे, कहाँ पे? स्टेयर्स पे। स्टेयर्स पे, मेट्रो पे? हाँ, एग्जिट स्टेयर जो है दिलशाद की, हाँ एक साइड हाँ, पे, एक स्टेयर्स। ओके। बैक साइड वाली, हम्म। उधर पे एक लेडी ने बुखार डाला हुआ था और एक और था। तो लेडी उसके हाथ पे वो टाई करती है बेल्ट टाइप में, पेन इंजेक्शन। के लिए। हाँ,
उसका डॉक्टर तो वही नहीं तो मैन वो शिवरिंग वो पता चल जाता है कौन सा डॉक्टर सीढ़ियों पे खड़े होके इंजेक्शन देता है तुम्हें। पहली बात तो कौन सा डॉक्टर तुम्हारे साथ इंजेक्शन लेके आता है, मेट्रो में तो अलाउड है नहीं, यू कांट कैरी ऑल दिस। या हमें डाइसेक्शन किट नहीं ले जाने देते थे। मेट्रो पे जाते जैसे इंसुलिन की जरूरत है तुरंत अभी देना पड़ेगा, ड्रग्स वाला इंसुलिन। हाँ बड़ा खतरनाक सीन था वो। मैं उस मतलब लिटरली मैं उसको देख रही हूँ और मैं ये कहती हूँ क्या कर रहा है। बोला ऐसा तो मैंने पहले मूवी में ही देखा था कि कोई ड्रग्स के लिए से कांप रहा है, उसे ड्रग्स चाहिए तुरंत। हाँ फिर मेरे को ये था कि अगर मैं यहाँ पे बोल भी देती हूँ ये मेरे पीछे लग जाएगी, मैं घर तक कैसे अरे पहुंचूंगी। कोई मतलब नहीं बोलने का। क्या बोलते थे कि नशा छोड़ो, ये गलत है नहीं ऐसा? नहीं उनको नहीं, मतलब वहां पे ऑफिशियल्स को कंप्लेन करती कि भाई वहाँ देखो क्या हो रहा है, बट उसका कोई पॉइंट नहीं था। इतने वो मेरी बात सुनते और आते वो लोग वैसे निकल जाते हैं वहां से। चले जाते हैं। बट उस दिन तो मैं बड़ा शॉक्ड हो गई थी, मैं घर पे जाके भी ना मतलब बड़ा हॉरिफाइड से रही थी, मैं ये क्या था, क्यों व्हाट डिड करते आई हैं विटनेस? ऐसा? इस मतलब इस हद तक। नशा समाज को खा रहा है धीरे धीरे, बिल्कुल सही बात है भाई। लेकिन हाँ ठीक है, ये थोड़ा अजीब होता है व्हेन वी विटनेस दिस काइंड ऑफ थिंग। जो ऐसा होता है कि हमें विश्वास करने में 2 मिनट लग जाते हैं कि क्या ये हो रहा था, ऐसा हो रहा टाइप का। दिस हैपेंस। अपने मुझे लग रहा है एग्जिट जो सब जगह ध्यान रखना चाहिए लोग कि सब लोग सेफली जा रहे हैं वहां पे या नहीं, वो एरिया सेफ है या नहीं। मुझे लग रहा है एग्जिट गेट पे सबसे कम ध्यान होता है मेट्रो अथॉरिटी का। और आने से ही चाहिए चाहे कैसे भी, ऐसा है। ओके फर्स्ट, ये तो बेकार क्वेश्चन है। आई मीन इजी, ज्यादा इजी होते हैं ना जो which मेरे को लगता है कि आपके लेवल से बहुत नॉर्मल है, वो इजी लगते हैं तो बेकार होते हैं वो। As soon as I booked my flight to visit my friends in New York, I am finding that all the prices for plane tickets were plummeting. क्या होगा? Yep, I found that. है ना? Plummeting मतलब क्या हो रहा है? पता नहीं है। मोस्टली क्या होता है, अगर हम कुछ खरीद लेते हैं तो उसके दाम बढ़ते हैं या घटते हैं? हमारे खरीदने के बाद घटते हैं ना, तो घटना है इसका। उसने टिकट बुक कर दिया, टिकट उसके बाद घटने खरीद, शुरू हो गए। या तो प्लमेटिंग एज इन कम होना, तो डिक्रीजिंग स्टार्टेड गोइंग डाउन और उसके डिक्रीजिंग बाद ऐसे। हम अंदाजा लगाते हैं हम कितने लॉस में गए। वही तो फिर तो पता नहीं यार, तो थोड़ा सा भी कम होता है इंसान परेशान हो जाता है, भाई क्या बकवास है ऐसा, कुछ भी खरीदने की बात हो। Okay, when David cooks, he uses a variety of spices and put the flame on very high, creating flavorful and charred dishes. Charred as in भुना हुआ जो फ्लेवर होता है, शायद उसके लिए बोलेंगे ये। कुक, अरे नहीं, जब वो कुक करता है when David cooks, वो तो ठीक है ना, डेविड तो एक ही आदमी हुआ ना, सिंगुलर। When David cooks, he uses a variety of spices. अब देखो वर्ब्स पे ध्यान देते हैं, जब वो कुक करता है वो यूज करता है बहुत सारे स्पाइसेस एंड पुट द फ्लेम ऑन हैरी हाई, तो क्या होना चाहिए यहाँ पे?
वर्ब शुड बी इन द सेम फॉर्म ना, मतलब जब हम इस तरीके से कनेक्ट कर रहे हैं और इवेंट्स बता रहे हैं जो एक साथ होते हैं, वो कुक करता है, वो यूज करता है, वो फ्लेम मतलब फुल फ्लेम को करता है हाई पे. He puts the flame on very high and puts. What's it? Flavor. He puts the flame on very high, creating flavorful and chai dishes. ठीक है. तो yes. After several hours of futile research, Packard decided to then take a break before he would resume his search for pertinent data once again. तो यानी कि कुछ फ्यूटाइल रिसर्च के बाद, यानी कि फालतू की रिसर्च के बाद उसने डिसाइड किया है, तो दिख रहा है ना यार क्या होगा? टू टेक. हाँ, टू टेक. यस, देन की जरूरत ही नहीं है. बिल्कुल सही. He decided to do this thing, so he decided to take. बिल्कुल सही. Next. Christine had difficulty finding a job despite having been the valedictorian of her university's graduating class. क्या होगा? She had difficulty finding a job. उसे जॉब ढूंढने में तकलीफ हुई. Despite having been the valedictorian, having been, no, having been, या डायरेक्ट being लगा सकते हो या been लगा सकते हो. याद है? ऐसे कैसे डायरेक्ट? मतलब having been की जगह being लिख दें. डिस्पाइट बीइंग. अरे तो एक ही बात हुई ना कि बोल दो, डिस्पाइट हटा के बोल दो इंस्पाइट ऑफ आएगा. ये तो बिल्कुल ऐसा होगा कि आप क्या कहोगे कि डिस्पाइट की जगह इंस्पाइट ऑफ आना चाहिए, क्योंकि ये भी इंटरचेंजेबल है. और अगर मैं यहाँ पे बीइंग लगा दूं तो ये भी कैसा है, इंटरचेंजेबल होता है ये. या तो अब हैविंग बीन लगा लो या बीइंग लगा लो, दोनों ही ठीक होते हैं. ओके, याद आया? अच्छा, याद नहीं आया होगा आपको, ये पढ़ा नहीं, इसकी क्लास नहीं थी. दूसरा देखा था आपको, लिंक मिल गया था उसका? कल हम बात कर रहे थे क्लास के. तो नो, आज मिलेगा, आज बात करता हूँ मैं. ठीक है, और ये क्लास कल की थी रोमा मैम से बात. तो फिर बोला था उनको, कहती मैं देखती हूँ. हाँ चलो, मिल जाएगा फिर टॉक करना. तो उसमें हम लोगों ने ये पढ़ा था कि हैविंग बीन जब हम यूज करते हैं तो हैविंग बीन इज इक्वल टू बीइंग. ठीक है, तो किसी भी सेंटेंस में जब हम लोग पढ़ रहे थे परफेक्ट पार्टिसिपल, तो हैविंग प्लस V3 यूज करते हैं हम लोग. एक्टिव वॉइस में पैसिव के लिए हम लोग यूज करते हैं हैविंग बीन या फिर डायरेक्टली बीइंग. तो हैविंग बीन इज इक्वल टू बीइंग. ठीक है, तो समझ में आ गया होगा अब तो मेरे ख्याल से. तो क्रिस्टिन हैड डिफिकल्टी फाइंडिंग अ जॉब डिस्पाइट बीइंग द वैलेडिक्टोरियन. तो बिल्कुल सही, डिस्पाइट हैविंग बीन भी ठीक है, डिस्पाइट बीइंग भी ठीक है. इसलिए इसमें कोई एरर नहीं होगा, क्योंकि पढ़ के पता चल रहा है कि बाकी सब कुछ इसमें ठीक लिखा है ना? बाकी भास्कर, निशा, समझ में आ गया? चलो फिर नेक्स्ट देखते हैं.
When Scott runs at night, he wears very bright clothes so that drivers could see him. देखो, इसमें बता देता हूँ. When Scott runs at night, जब वो रात को दौड़ता है, he wears very bright clothes so that जब भी हम लोग बात कर रहे हो ना प्रेजेंट में, अभी की किसी चीज की फैक्ट बता रहे हो, हैबिट बता रहे हो, हम लोग कुड यूज नहीं करते, हम कैन यूज करते हैं वहां पे. ठीक है. तो when Scott runs at night, he wears. तो ऐसा जब भी आप हैबिट वाली कोई बात बता रहे हो तो वहां पे हम लोग कुड यूज नहीं करते, कैन प्रेफर करते हैं हमेशा. यानी कि सब कुछ प्रेजेंट टेंस में, सिंपल प्रेजेंट में हम कैन लिखेंगे. ठीक है. यप. तो क्या होगा? I'm eagerly awaiting my college admissions decision letters, though I expect that I will have to wait another month before I received any letters. अच्छा, इस दौरान Before I receive any letters. Before I receive any letters, yes, बिल्कुल सही. ठीक है, क्योंकि बात किस में पहुंच रही है, फ्यूचर में पहुंच रही है यहाँ पे कि मैं वेट कर रहा हूँ. आई एम ईगरली वेटिंग माय कॉलेज एडमिशन डिसीजन लेटर्स, दो आई एक्सपेक्ट दैट आई विल हैव टू वेट. यस, आई विल हैव टू वेट another month before I receive any letters. बिल्कुल सही. चलिए. Yeah. Every member of the family has freckles and bright red hair, so every year it is easy to spot relatives as they arrived at the family reunion. तो बात कब की चल रही है? हर साल की बात चल रही है. हर साल यानी कि फिर से हैबिट वाले सेंस में आ जाएगा, और हैबिट वाले सेंस में आ जाएगा. इसका मतलब हम वहां पे टेंस कौन सा यूज करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस. अराइव है ना, क्योंकि हर साल इन्हें स्पॉट करना आसान हो जाता है, इसलिए वो यहाँ पे अराइव लिखेंगे. As they arrive at the family reunion. Correct. Next. Ralph was having quite a hard time at lunch that day due to the fact that the cafeteria was serving chicken noodle soup and had ran out of spoons.
इसमें क्या नाइस? He enjoyed his soup. We can't enjoy soup ना. That's why nice. चम्मच ही नहीं थी. इसके साथ वो वाला हो गया ना. So वो स्टोरी थी ना, क्या था? लोमड़ी एंड सारस. हाँ, सुराई वाला. खीर वाली, हाँ, खीर और सुराई वाले हो. यस, वही सामने है बट ही कांट ईट. या तो वो अपने मैनर्स त्याग के हमारी तरह बाउल में टूट पड़े. खाना शुरू करे डायरेक्टली. हाँ, उससे सीधा कटोरा हाथ में लेके पेट खा ले जैसे वही. हम लोग पता खाते होगा हैं तो normally. खा सकते हैं वो, क्योंकि बस ऐसा होता है कि हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाते हैं आसपास की चीजों के लिए. बस ऐसा है. वरना तो वरना कई बार ऐसा होता है कि बाहर भी होते हैं तो कई बार मन कर रहा होता है कि यार ऐसे ज्यादा कंफर्टेबल पड़ेगा, ये किया जा सकता है ऐसा. I don't care about it. अरे बाहर कभी कभी होता है ना, लेकिन फिर कि अरे लोग क्या सोचेंगे वाला. निकल लेना चाहिए मेरे ख्याल से. ऐसे कांटे चम्मच से छुरी से लगे हुए होते हैं. हम क्या लोग होता है? जैसे जानवरों कांटे छुरी से लगे हुए होते हैं. काट काट के एक एक पीस लेंगे पोक में और उसको डिप करके फिर ऐसे खाएंगे. हम लोग ऐसे क्या हो गया? जानवर क्या है. बोला? हम लोग इतने बड़े जानवर है, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता. मत दो या मत दो, दो या मत दो, हाँ, या हमारे लिए सेम है वो. एक ही प्लेट में हम 4 4 5 5 लोग हाथों से लगे हुए वो देख जल्दी खाओ इसको दूसरा भी खाना है. बात तो सही है. तो लाइक इससे तो हो ही नहीं पाएगा खाने में, तो फिर ऐसा लगेगा लड़ाई चल रही है इसमें, तलवार होती. ऊपर से हम लोग ऐसे जाते तो काफी 14 15 लोग तो हो ही जाते हैं. फिर जो चिल्लाते हैं तब लगता ये है बस थोड़ा शांत हो जाओ. क्या हो रहा है शांति हो. मैं तो बिल्कुल कोने वाली सीट पकड़ के चुपचाप बैठी रहती हूँ. ये कोई आए बातें को ये लोग कर रहे थे मैंने नहीं किया. अब क्या लग रहा है इस वाले में क्या होगा आंसर? तो उसने स्पून्स तो खत्म हो गई, लेकिन हैट के साथ हम क्या यूज करते हैं? अच्छा, इस एरर लगाना हो तो कहाँ लगाना पसंद करोगे? खासकर दिशा, अंशल, कैसे? अगर एरर लगाना है तो कहाँ लगाना पसंद करोगे? इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है? इसका फोर्थ मतलब पार्ट तुम्हारा में चॉइस है, कहीं भी लगा दो. कहीं भी लगा देंगे. फोर्थ पे, यस, फोर्थ पे क्या? रन आउट ऑफ स्पून्स. या करेक्ट. एंड हैड रन आउट ऑफ स्पून्स. ठीक है. रन की जो फॉर्म्स होती है वो यही होती है ना, रन, रन रैन. रन रन. Then run. हाँ, बिल्कुल कम की तरह, कम केम कम. ठीक है, वैसे ही होगा. तो हैड रन Yeah. आउट ऑफ स्पून्स, तो हैड के साथ हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है तो रन आ जाएगा. बिल्कुल सही, बढ़िया. Ninth, we go to the zoo often where we saw all sorts of birds and other animals. Where we see all sorts of birds. हाँ, तो जहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि अक्सर ऐसा होता है, हम जाते हैं, ऑफ कोर्स वहाँ पे हम क्या यूज करेंगे? प्रेजेंट टेंस. where we see all sorts of birds and other animals. Correct.
So Shirley, who knew and appreciated how much work her mother put into preparing supper each night, often misses dinners with friends because she is insisted on eating at home with her family. तो कुछ नहीं हुआ. क्या होगा? How much work her mother puts into. नहीं, ये पास्ट चल रहा है. पास्ट में पुट रहता है ना. Who knew and appreciated how much how much work her mother put into Often prepare. missed. हाँ, often missed. यहाँ पे मिस आ जाएगा कि अक्सर उसने मिस किए थे. करेक्ट. Yes, missed. Often missed dinners with friends because she insisted on eating at home with her family. पूरा पास में चल रहा है. पास की हैबिट बताएगी सब कुछ. The man peered around the corner, checked to see if the coast was clear. See नहीं होगा तो होगा. नहीं, सी ठीक है. The man peered around the corner. ये देखने के लिए यहाँ पे हम लगाएंगे checking to see if the coast was clear. Man peered around the corner, checking to see if the coast was clear. ये देखने के लिए कि coast clear है या नहीं. ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा देंगे ये काम करने के लिए. और ये बात हो जाएगी इसके लिए मैन के लिए. द मैन peered around the corner, checking to see if the coast was clear. ठीक. कितना रखे वीडियो लिए? इस क्वेश्चन से कंटिन्यू करें नेक्स्ट क्लास में. यस, विल कंटिन्यू विद दिस 12th क्वेश्चन. 12th एक्चुअली आखिरी इस वाले का. इसके बाद बाकी क्वेश्चंस आएंगे नेक्स्ट वाले. तो यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट क्लास में. चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू गाइस. ठीक है, तो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे. चलिए, यस, ओके, बाय बाय, टेक केयर. See you in the next class. Okay.